लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद साथियों, मैं अंकित मिश्रा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकित एजू पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रमुख कृषि क्रांतियों पर। क्रांतियों का मतलब हमेशा खून खराबा या दंगा फसाद नहीं होता है, बल्कि क्रांति का मतलब होता है किसी पुरानी चली आ रही व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करके उसे एक नए अंदाज में प्रस्तुत करने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर पत्राचार का यहाँ पर उदाहरण लिया जाए तो प्राचीन काल में जो पत्राचार होते थे वो होते थे आपके चिट्ठी के माध्यम से, पत्र के माध्यम से। और अगर वर्तमान में वो देखेंगे हम लोग वर्तमान परिवेश में, तो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप लोगों का पत्राचार या फ़ोन से समाचार लेने के परंपरा इस समय चल रही है। जिसे अगर देखेंगे कि चिट्ठी से लेकर आज तक का जो समय, वर्तमान समय तक की जो यात्रा है, इसे कहेंगे कि संचार के क्षेत्र में क्रांति हुई है। तो यहाँ पर कृषि क्रांति हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहली और सबसे महत्वपूर्ण क्रांति है, उसका नाम है हरित क्रांति। कौन सी क्रांति पहली? हरित क्रांति। हरित क्रांति पूछता है हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हरित क्रांति हमारी संबंधित है खाद्यान्न के उत्पादन से। किससे संबंधित है? खाद्यान्न के उत्पादन से संबंधित है। इसके साथ साथ यहाँ पे और प्रश्न पूछता है। जैसे पहला प्रश्न पूछ लेता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन जी को माना जाता है। जबकि अगर विश्व की बात करें कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो विश्व स्तर पर अगर बात करेंगे तो विश्व स्तर पर जो हमारे सामने नाम निकल के आएगा, उनका नाम है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। यहाँ दो प्रश्न ये बन गए। और तीसरा प्रश्न यहाँ से पूछता है कि हरित क्रांति शब्द है, इसे सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग करने वाले या इस नाम को देने वाले जो व्यक्ति थे, इनका नाम है डॉक्टर विलियम गॉड। ये अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे। ठीक, इसी के साथ साथ अगर ये प्रश्न आ जाए कि हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव कहाँ पर देखने को मिलता है, तो उसके जवाब में हम लोग बड़े आराम से यह कह सकते हैं कि हरित क्रांति का प्रभाव जो देखने को मिला, जो इसमें सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला, यह का पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव सकारात्मक रूप से देखने को मिला। दूसरी क्रांति की बात करते हैं। हमारी दूसरी क्रांति है, उसका नाम है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति हमारी संबंधित है दुग्ध के उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। हमारी अगली महत्वपूर्ण क्रांति है, उसको कहते हैं पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन क्रांति। पीली क्रांति का संबंध है हमारा तिलहन उत्पादन को लेकर के। तिलहन उत्पादन। तिलहन मतलब कि जिन फसलों से हमें तेल प्राप्त होता है उन्हें क्या कहते हैं? तिलहन फसल। तो तिलहन क्रांति का संबंध हमारा जो है, पीली क्रांति के जो संबंध है वह हमारा तिलहन उत्पादन को लेकर के। चौथे नंबर की जो हमारी अगली क्रांति आती है, उसका नाम है नीली क्रांति। नीली क्रांति। तो भैया जो हमारी नीली क्रांति है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मत्स्य उत्पादन को लेकर के। अच्छा, एक बात और यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि कृषि के अंतर्गत सिर्फ फसलों के उत्पादन को ही सम्मिलित नहीं करते हैं, बल्कि आपका मछली पालन हो गया,
आपका दुग्ध उत्पादन हो गया, आपका मुर्गी अंडा उत्पादन हो गया। ये सब के सब आपके कृषि के अंतर्गत आते हैं। अगली जो हमारी क्रांति है उसका नाम है रजत क्रांति। रजत क्रांति। और जो रजत क्रांति का संबंध है, रजत क्रांति का हमारा संबंध जो है वो है अंडा उत्पादन, और चिकन उत्पादन को लेकर के। चिकन उत्पादन को लेकर के मुर्गियों में एक बीमारी फैलती है जिसे कहते हैं रानीखेत। रानीखेत एक मुर्गी पक्षियों में फैलने वाली बीमारी है, जिसमें क्या होता है बहुत ही कम समय में मुर्गियां मरने लगती हैं। इस बीमारी को रानीखेत क्यों नाम दिया गया? क्योंकि उत्तराखंड में ये जगह रानीखेत, यहीं पर सबसे पहले यह बीमारी सामने आई थी। इस वजह से ये जो वायरस से फैलने वाली बीमारी है इसका नामकरण ही रानीखेत कर दिया गया है। अगली जो हमारी बीमारी है अगली जो हमारी क्रांति है इसका नाम है हमारा गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति। और जो हमारी गुलाबी क्रांति है ये किससे संबंधित है? अगर प्रश्न में आ जाता है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो बहुत ही आसानी के साथ हम लोग जवाब दे सकते हैं कि गुलाबी क्रांति जो हमारी संबंधित है ये है झींगा के उत्पादन से। झींगा उत्पादन। और साथ ही साथ हमारा जो प्याज है, प्याज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए गुलाबी क्रांति शुरू की गई थी। आगे बात करें, अगली क्रांति की चर्चा करें तो अगली हमारी जो क्रांति है उसे नाम दिया जाता है लाल क्रांति। क्या नाम दिया जाता है? लाल क्रांति। और प्रश्न यहीं से परीक्षा में पूछता है कि लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति का जो हमारा संबंध है यह हमारे इस समय सबसे महंगी सब्जी जो है टमाटर, टमाटर के उत्पादन को बढ़ाना, और साथ ही साथ में लाल रंग की क्या होती है? मांस के उत्पादन को भी बढ़ाने के लिए क्या किया गया है? लाल क्रांति आपकी चलाई जाती है, जिसके माध्यम से टमाटर को और मांस के उत्पादन को बढ़ाया जाता है। मांस उत्पादन के लिए लाल क्रांति चलाई जाती है। अगली क्रांति की बात करें तो अगली क्रांति हमारी है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति, या इसी को काली क्रांति का नाम दिया जाता है। कृष्ण क्रांति का हमारा जो संबंध है यह है किससे? यह हमारे पेट्रोलियम उत्पादन को लेकर के। पेट्रोलियम उत्पादन को बढ़ाना, पेट्रोलियम उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारी जो है वह शुरू की जाती है कृष्ण क्रांति। अगली जो हमारी क्रांति है उसको नाम दिया जाता है धूसर क्रांति। कौन सी क्रांति? धूसर क्रांति, या इसी का दूसरा नाम है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति। धूसर या भूरी क्रांति का जो संबंध है वह होता है उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए, उर्वरक के उत्पादन के लिए हमारी जो क्रांति चलाई जाती है उसका नाम भैया धूसर क्रांति। अगली क्रांति की बात करते हैं। मधुर दिख रहा नहीं जिते। अगली क्रांति है, इसका नाम है सुनहरी क्रांति। दिख रहा? सुनहरी क्रांति। और सुनहरी क्रांति का जो संबंध है यह है बागवानी को। किसे? बागवानी से। और इसके अंतर्गत जो है फलों का उत्पादन और साथ ही साथ शहद का उत्पादन सम्मिलित किया जाता है। ठीक, बोर्ड छोटा होने की वजह से ऊपर का रफ करना पड़ रहा। जो हमारी अगली क्रांति आएगी इसको कहते हैं गोल क्रांति।
अगली क्रांति हमारी है गोल क्रांति। और गोल क्रांति का जो संबंध है वह है हमारा आलू के उत्पादन से। किससे? आलू उत्पादन। आलू उत्पादन से संबंधित जो हमारी क्रांति है उसे नाम दिया जाता है गोल क्रांति। अगर प्रश्न में ये आ जाए कि आलू शोध संस्थान कहाँ है, तो आलू शोध संस्थान हमारा शिमला में है। अगली क्रांति की बात करें तो अगली क्रांति हमारी जो है वह आ जाएगी परामनी क्रांति। परामनी क्रांति। परामनी क्रांति का संबंध किससे, अगर ये प्रश्न आ जाए तो परामनी क्रांति का संबंध है भिंडी के उत्पादन को बढ़ाने से। भिंडी उत्पादन को बढ़ाने से है। और अगर यहीं पे यह पूछ ले कि काशी लालिमा किसकी प्रजाति है, काशी लालिमा किसकी प्रजाति, तो काशी लालिमा भी एक भिंडी की प्रजाति है जो कि लाल रंग की होती है। ठीक है। लालिमा मतलब लाल रंग का। काशी किस वजह से, क्योंकि जो इसका आविष्कार किया गया है अपने BHU यूनिवर्सिटी काशी में, इसकी वजह से इसका नाम पड़ गया है काशी लालिमा। अगली क्रांति की बात करें तो अगली क्रांति है उसको नाम दिया जाता है बैगनी क्रांति। बैगनी क्रांति मतलब पर्पल रिवॉल्यूशन। और इसका संबंध है लेवेंडर से। लेवेंडर क्या है? लेवेंडर एक फूल है, जम्मू कश्मीर में इसका उत्पादन होता है। इस लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा बैगनी क्रांति पर्पल रिवॉल्यूशन की शुरुआत की गई है। अच्छा, अगर आगे बात करें अपने अगली क्रांति की तो उसका नाम है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति। और अमृत क्रांति का संबंध किससे है, अगर ये प्रश्न आए तो इसका सीधा सा हम लोग जवाब दे देंगे कि अमृत क्रांति का संबंध नदी को जोड़ने से है। नदियों को जोड़ने से है। अगली महत्वपूर्ण क्रांति की बात करें तो आती हमारी बादामी क्रांति। बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध किससे है, तो यहाँ हमारा जवाब हो जाएगा कि बादामी क्रांति का संबंध मसालों के उत्पादन से है। तो इस एक वीडियो के माध्यम से जो महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियाँ हैं वो आपके सामने रखने का प्रयास किया गया है। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और अपने मित्रों के पास भी अवश्य शेयर करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। रुक दो।